मैं जमाल सईद नवाब कोठी दीघा से बगैर किसी भूमिका के, बगैर किसी प्रेल्यूड के अपने क्लास को पिछले क्लास की तरह आगे बढ़ाते हैं। अगर मुझे कहना होता है हिंदी में, जब हम सोचते हैं कि तुम्हें उसे लुभाने की पड़ी है, तुम्हें खाने की पड़ी है, या तुम्हें उसका मजाक उड़ाने की पड़ी है, जब देखो तुम उसका मजाक उड़ाते हो, मतलब ऐसे लफ्ज़ जिसमें पड़ी है का वर्ड आ रहा हिंदी में। क्योंकि जैसे मुझे कहना होता है कि हर एक को दिखाने की तुम्हें पड़ी है, लुभाने की पड़ी है। ये जो पड़ी का जो वर्ड आता है, इसके लिए हम एक वर्ड लेते हैं, ऑल अबाउट। अब देखिए, ऑल अबाउट मतलब कि पड़ी है, कि पड़ी है। अब मुझे करना क्या है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट कि पड़ी है। देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट, या इसको इट को हटा के आप ही कर लीजिए। क्यों? हम ले रहे हैं उसे लुभाने की पड़ी है। लुभाने के लिए हमारे पास वर्ड है चार्म। ये जो वर्ड है, जो वर्ब है, इस वर्ब में हम ing ऐड कर देते हैं, यानी चार्मिंग। ही इज़ ऑल अबाउट चार्मिंग, उसे लुभाने की पड़ी है। आगे जोड़िए, हर एक को, एवरीवन। ही इज़ ऑल अबाउट चार्मिंग एवरीवन। हमारे सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, हम इसमें क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ ऑल अबाउट चार्मिंग। हमने चार्म में ing ऐड किया, चार्मिंग। ही इज़ ऑल अबाउट चार्मिंग, उसे लुभाने की पड़ी है। ही इज़ ऑल अबाउट चार्मिंग, किसे? एवरीवन, हर एक को अच्छी बिल्डिंग, अच्छा मकान, अच्छा शूज़, अच्छे कपड़े पहन के हमें दिखाना होता है, एक्सपोज करना होता है कि हम कुछ कम नहीं है, हम भी जो है, हमारी भी ज़िंदगी जो गॉर्जियस है, एक अच्छी ज़िंदगी है, एक ठाट बाट की ज़िंदगी है, चार्मिंग लाइफ है। बोलते हैं चार्मिंग लाइफ है, मतलब अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना फिरना, अच्छी लाविश लाइफ हमारी ज़िंदगी है। तो हमारी लाइफ ऐसा रखते हैं, ये लुभाने के लिए, ताकि लोग समझें कि हमारे पास भी तमाम सुविधाएं हैं। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम बोलते हैं, उसमें एक हिंदी में एक वर्ड आता है पड़ी है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ऑल अबाउट। मतलब ही इज़ ऑल अबाउट चार्मिंग एवरीवन। दूसरा सेंटेंस आप ले सकते हैं, ही इज़ ऑल अबाउट गेटिंग स्टफ। स्टफ समझते हैं, सामान, यानी माल। तुम्हें माल खाली खाने की पड़ी है, माल खाने की पड़ी है, तो ही इज़ ऑल अबाउट गेटिंग स्टफ। देखिए मैंने क्या किया, ही इज़ ऑल अबाउट, यहाँ भी हमने वही किया था, चार्मिंग को चार्मिंग किया, यहाँ भी हमने वही किया, विच इज़ ऑल अबाउट गेट्स को हमने किया गेटिंग। ही इज़ ऑल अबाउट गेटिंग स्टफ। कितना इजी हो गया। ही इज़ ऑल अबाउट गेटिंग स्टफ। आपको हमेशा आपको दूसरे का मजाक उड़ाने की पड़ी है ना। यू आर ऑल अबाउट मेकिंग फन, यू आर ऑल अबाउट मेकिंग फन ऑफ अदर। दूसरे का हमेशा मजाक उड़ाने की पड़ी, जब देखो तुम दूसरे का मजाक उड़ाते रहते। तुम ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं जिसके हिंदी के बोलने में पड़ी आता है, हमेशा दूसरे का मजाक उड़ाने की पड़ी है। हाँ, तो यू आर ऑल अबाउट मेकिंग अ फन ऑफ अदर। अभी देखिए, फिर मैंने इसमें क्या किया, यू आर ऑल अबाउट की पड़ी है। यू आर ऑल अबाउट मेकिंग। देखिए, मेक से मैंने क्या किया, मेकिंग बना दिया। यू आर ऑल अबाउट मेकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना। यू आर ऑल अबाउट मेकिंग फन ऑफ अदर, दूसरे का, यानी दूसरे का हमेशा
मजाक उड़ाने का पड़ा है। यू आर ऑल अबाउट मेकिंग फन ऑफ अदर, यू आर ऑल अबाउट गेटिंग स्टफ, तुम्हें हमेशा माल खाने का ही पड़ा हुआ है। स्टफ कहते हैं सामान को, आपको दूसरे को लुभाने का पड़ा है। अच्छा, यू आर ऑल अबाउट चार्मिंग ऑफ अदर, हमने क्या किया, ऑल अबाउट लिया परी के लिए, जो वर्ब है उससे मैंने आईएनजी का इस्तेमाल किया। तो आईएनजी लगाना नहीं भूलेंगे आप। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसी तरह से हमारा दूसरा है, जब मुझे कहना होता है मैं थक चुका हूँ, तो आपको मालूम है इसके लिए क्या होगा, इजी है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। किस काम के लिए थक गया हूँ, मैं थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड, ये आपको मालूम है, सेंटेंस आपको मालूम है, टेंस आप पढ़ चुके हैं हमारे पिछले क्लास में। तो आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, यानी मैं थक चुका हूँ। काहे के लिए थक चुके भाई, बोल बोल के मैं थक चुका हूँ। अब मुझे कहना होता ना किसी को, यार कितनी बार बोलेंगे, बोल बोल के थक गए, लिख लिख के थक गए, पढ़ पढ़ के थक गए, काम कर कर के थक गए, गेस्ट का इंतज़ार कर कर के थक गए, या कह कर के थक गए, या पेन को बर्दाश्त कर कर के थक गए। अब इसके लिए बोल बोल के थक गए, कह कर के थक गए, इंतज़ार कर कर के थक गए, ऐसे तमाम सेंटेंस को बनाने के लिए हमें समझना सिर्फ यहाँ पर क्या है कि मैं थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। ये भी सेंटेंस बहुत धड़ल्लेपूर्वक यूज़ होता है, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, नोट कीजिए, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ। काहे के लिए भाई, यहाँ पे याद रखिए, ये टायर्ड होगा हमेशा ईडी लगेगा, यानी वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में लेगा, है ना। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ, काहे के लिए, ये हमेशा ऑफ लगेगा एक साथ, आई एम टायर्ड ऑफ, है ना। ये लगाना नहीं भूलना है, आप ऑफ नहीं लगाएंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ, हम जैसे ही ऑफ नहीं लगाते हैं ना, जब हमारे बोलने की आदत हो जाती है सही सही, जब कोई चीज़ नहीं लग पाता है तो ज़ुबान में लड़खड़ाहट आ जाती है, लगता है कोई चीज़ मिस कर रहा है, लगता है हम कहीं गलती कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे जहन में एक बात अलार्म बजता है कि अपने सेंटेंस को करेक्ट कर लीजिए, कहीं कोई चीज़ छूट रही है। हम लोग फिर उसको रिवाइंड करते हैं और हम पकड़ लेते हैं गलती कहाँ हो रही है। अब आप समझ गए मेरे कहने का मकसद क्या है। आई एम टायर्ड ऑफ, काहे के लिए भाई, बोल बोल कर थक गए। अब टायर्ड ऑफ के बाद क्या करेंगे, जो वर्ब लगा रहे हैं इसमें भी आईएनजी लगाएंगे। देखिए, बोल बोल के, स्पीकिंग, लिख लिख के, राइटिंग। अब यहाँ पे हमें एक नया चीज़ सीखना था, क्या, पेन बर्दाश्त कर करके थक चुके हैं, इतना पेन ज़माने से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आई एम टायर्ड ऑफ बियरिंग, ये जो पेन है, पेन के बर्दाश्त करने को बियर कहते हैं। बियर मतलब बर्दाश्त करना। बियर भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, जो बाद में मैंने कहा कि वैसे जो होमोफोन्स हैं उनका इस्तेमाल हम लोग बाद में सीखेंगे। हर क्लास का अलग अलग का डिस्क्रिप्शन है। एक ही क्लास में अगर हौच पौच करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे, तो ना हम समझा पाएंगे ना आप समझ पाइएगा। तो आइए हम समझाने की मेरी कोशिश ये है। आई एम टायर्ड ऑफ बियरिंग, अब यहाँ यूज़ कर रहे हैं, आई एम टायर्ड ऑफ, क्या के लिए भाई, बर्दाश्त कर करके। बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, वर्ब है, बियर मतलब बर्दाश्त करना। क्या मैंने कहा, उसमें आईएनजी लगा देना। आई एम टायर्ड ऑफ बियरिंग, क्या चीज़, पेन। आई एम टायर्ड ऑफ बियरिंग पेन, हम अपने दर्द को बर्दाश्त कर करके थक चुके हैं, हम उसको समझा समझा के थक चुके हैं। आई एम टायर्ड ऑफ कन्विंसिंग, है ना, कन्विंस को क्या कर दिया, कन्विंसिंग कर दिया। लिख लिख के, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग अ लेटर, है ना। उसे से आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग स्टफ, है ना, खा खा के थक चुके हैं, हम इंतजार कर करके थक चुके हैं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग गेस्ट से, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग गेस्ट से। तो ये तमाम सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ये ज़्यादा भारी नहीं है। आप इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आसानी से समझ सकेंगे। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू।